हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का अभिनंदन है सोलर डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपके जो पशु परिचर है उसका एनिमल अटेंडेंट के सीधी भर्ती 2023 की बात करें, इसकी संशोधित विज्ञप्ति और इसका विस्तृत बिंदुवार पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले इसकी स्कीम यानी इसका जो पैटर्न है वो बात करेंगे और इसका तो जो बिंदुवार सिलेबस जारी हुआ है, क्योंकि काफ़ी समय से आपकी मांग थी और मांग के अनुरूप आपका सिलेबस जारी हो चुका है। क्योंकि कितना पढ़ना और क्या पढ़ना ये बहुत मायने रखता है, तो इस पर दबाव बनाया गया कर्मचारी चयन बोर्ड पर कि आप विस्तृत सिलेबस जारी करें पशु परिचर का। तो आखिरकार आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। इस वीडियोज़ के माध्यम से पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस देखने वाले हैं। उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। पशु परिचर से संबंधित जो भी अपडेट आएगी यहाँ पर आपको साझा की जाएगी। तो देखें पशु परिचर भर्ती की इसका आपके बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में दिनांक 6/10/2023 को विस्तृत विज्ञापन और उसके बाद में संशोधित विज्ञप्ति आपके 12/1/2024 को जारी की गई थी और 19/1/2024 से 17/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के बिंदु संख्या 21 परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम में विभाग की अनुशंसा और नियमन अनुसार संशोधन किया जाता है। परीक्षा का स्कीम यानी इसका सिलेबस की बात करें तो आपके टोटल 150 क्वेश्चंस 150 नंबर का रहने वाला है। 3 घंटे की समय अवधि है। जी हाँ, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या आपके 150 रहने वाली है। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक का यानी प्रत्येक 150% 150 अंक के रहने वाले हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 काटा जाएगा। और इसके साथ ही आपके बात करें प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% लाना जरूरी है। 40% आपको पास आउट जरूरी है और परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का रहने वाला है। तो ये है इसका पैटर्न। ये क्या इसका पैटर्न है? जी हाँ, इसका पैटर्न इस प्रकार से रहने वाला है। अब बात करते हैं बिंदुवार सिलेबस। तो सिलेबस के संबंध में देखें तो आपके प्रश्नों की संख्या 150 और पूर्णांक आपके पूरा 150 नंबर का। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान और जैसे दैनिक विज्ञान हो गया, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और पशुपालन का सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय आदि समझ और उसकी विषय वस्तु पूरक प्रश्न रहने वाले हैं। अब बात करते हैं विस्तृत जो पाठ्यक्रम आया है, वो बात करें तो भूगोल के कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो भूगोल के आपके जो टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की स्थिति, विस्तार और भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन और अफवाह तंत्र और जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, आकार वृद्धि और वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, परिवहन और आपके राष्ट्रीय मार्ग। ठीक है, तो ये आपके भूगोल के टॉपिक लगने वाले हैं। और उसके बाद में कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति की बात करें तो आपके कौन से टॉपिक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की। तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य और संस्कृति, कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, आपके लोक साहित्य हो गया और इसके साथ बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण और लोक कलाएं और वास्तुकला और लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और आपका स्मारक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां। इसके संबंध में रहेगा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के ये टॉपिक रहने वाले। अब बात करते हैं आगे आपके जो सामान्य विज्ञान के टॉपिक कौन से हैं। तो आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संबंध में, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक के, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, उसके बाद आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली के संबंध में, तो मानव शरीर की संरचना और अंग तंत्र,
प्रमुख मानव रोग कारक और निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये आपके सामान्य जो विज्ञान है जनरल साइंस के टॉपिक रहने वाले। अब बात करते हैं आपके जो समसामयिक जो आपकी करंट अफेयर के पूछ जाएंगे, तो आपके खेल के संबंध में राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों संबंधी और तकनीकी क्षेत्र में संबंधी मुद्दे पर पूछे जाएंगे। राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, उसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्तित्व और राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ इत्यादि, ये करंट अफेयर के टॉपिक रहने वाले हैं। 4 नंबर का जो टॉपिक होगा आपका। उसके बाद में आगे बात करें मेजर करंट अफेयर्स बता दिया। अब गणित के कौन से टॉपिक है, तो गणित की बात करें तो आपके महत्तम समावर्तक और लघु समावर्त्य, औसत हो गया, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज और आपका चक्रवर्ती ब्याज और अनुपात और समानुपात इत्यादि, ये आपके गणित के टॉपिक रहने वाले हैं। जी हाँ। अब बात करते हैं पशुपालन का जो इम्पोर्टेंट आपके लिए पार्ट रहने वाला। पशुपालन के कौन से टॉपिक है, तो पशुपालन की बात करें जंतु में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग और विशेषताएं और आवास संरक्षण इत्यादि, और पशु उत्पादकों का पोषण, मान और पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि। और उसके बाद में तीसरा टॉपिक है आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि। और चौथा टॉपिक है वन्य प्राणी, उनका जीवन और वन्य जीवन संसाधन इत्यादि। ये आपके पशुपालन का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट रहेगा। जी हाँ। अब बात करते हैं आगे। जी हाँ, ये आपका पाठ्यक्रम 6 पॉइंटों में इन्होंने डिवाइड करके आपके सामने दिया है। तो अब आपकी सहूलियत हो गई है, क्योंकि आप बिंदुवार सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिलेबस अगर विस्तृत सिलेबस की विज्ञप्ति यानी सिलेबस ना हो तो सिलेबस के अलावा आपको कितना पढ़ना क्या पढ़ना वो बात हो गई। जी हाँ। तो आपका जो सिलेबस है वो विस्तृत आ चुका है। अब आपके लिए थोड़ी सहूलियत मैं समझता हूँ हो गई होगी। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि पशु परिचर भर्ती के संबंध में जो भी नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर आपको साझा किया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा आपको गुणवत्ता युक्त अपडेट साझा करने की प्रयास करेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।